आज हम शुरू कर रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट में पहला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोटो के ऑप्शन आते हैं। आपने जो भी फ़ोटो कंप्यूटर में रखी हुई है आप उसको इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट करी और इंसर्ट पे क्लिक किया, जिसमें से हमें कोई भी फ़ोटो हमें इसमें से लेनी है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और इंसर्ट करेंगे। जैसे हम इंसर्ट करेंगे ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई। अब ये फ़ोटो हम मूव कर सकते हैं इधर उधर। फ़ोटो को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ कॉर्नर में छोटा सा एक साइन आ रहा है, इसको आप पकड़ के आप खींचोगे तो ये फ़ोटो छोटी हो जाएगी। ये देखिए फ़ोटो छोटी हो गई। अब छोटी फ़ोटो पे मैं आपको समझाता हूँ। ये कोने पे जितने भी निशान आ रहे हैं फ़ोटो के साइज को रीसाइज करने के लिए होते हैं। छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ से फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से बड़ा करते हैं। जब हम कोई फ़ोटो इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। इस फॉर्मेट ऑप्शन को हम इस फ़ोटो पे चला सकते हैं। अगर हम ये फ़ोटो डिलीट कर देते हैं या फ़ोटो से बाहर कहीं और क्लिक करते हैं तो वो फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लगता है। ओके, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर में आप कोई सी भी फ़ोटो ले सकते हैं। सपोज़ दैट मैंने ये फ़ोटो ली और इंसर्ट किया। ये फ़ोटो आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ये फ़ोटो का साइज़ हमारा छोटा हो गया है। अब हम यहाँ फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस करते हैं, जैसे ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में फ़ोटो की ब्राइटनेस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अभी इसकी ब्राइटनेस 0% नॉर्मल है। मैं इसको 10 पे लेता हूँ, 20 पे लेता हूँ। आप देखेंगे कि फ़ोटो की ब्राइटनेस चमक बढ़ रही है। मैं 30 पे लेता हूँ, मैं 40 पे लेता हूँ। ठीक है, तो फ़ोटो की चमक को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से ब्राइटनेस का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ़ोटो की चमक को कम करने के लिए हम, ये देखिए नीचे माइनस में चल रही है वैल्यू। ओके, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ानी है, मैंने 30% कर लिया। अगर मैं ओके करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके तो सेम यही ब्राइटनेस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगला है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट हमारा 0% नॉर्मल पे है। मैं इसको 10 पे लेता हूँ, 20 पे लेता हूँ, 30 पे लेता हूँ और 40 पे लेता हूँ। ओके, फ़ोटो में फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरह माइनस में अगर वैल्यू करेंगे तो फ़ोटो पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए, तो जो भी इसमें आपको वैल्यू लेनी है आप इसमें से ले सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है रीकलर। पिक्चर में हम कलर डाल सकते हैं और ये बने बनाए कलर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कलर लिया तो इस फ़ोटो इस तरह की हो जाएगी। ये कलर लेंगे तो ऐसे, ये कलर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे। तो आप इसमें से जिस कलर के ऊपर भी माउस को रखेंगे उसका इफ़ेक्ट फ़ोटो पे दिखाई देगा कि ये फ़ोटो इस कलर को डालने के बाद ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया और क्लिक कर दिया तो फ़ोटो हमारी इस तरह से हो जाएगी। ओके, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर, आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसके बजाय ये फ़ोटो लेनी है तो आपने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया। अब आपकी ये वाली फ़ोटो आ गई। ओके, उसकी जगह ये फ़ोटो आ गई। क्लियर। इसको भी रिकलर कर सकते हैं आप। आपने मान लीजिए फ़ोटो में ये कलर ले लिया, ये ले लिया, तो फ़ोटो रिकलर हो गई, इसके कलर चेंज हो गए। चेंज पिक्चर, फ़ोटो को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह दूसरी फ़ोटो ले सकते हैं। रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर होता है हमारा, हमने पिक्चर पे जो भी इफ़ेक्ट डाले हैं, छोटा किया है फ़ोटो को, बड़ा किया है फ़ोटो को, कलर किया है फ़ोटो को, तो ये फ़ोटो को उसी कंडीशन में वापस ले आता है जिस कंडीशन में हम स्टार्टिंग में लेके आए थे। ये फ़ोटो को ओरिजिनल कंडीशन में रख देता है जैसे ये थी। रीसेट पिक्चर, आप देखेंगे फ़ोटो वापस बड़ी हो गई है और वापस कलर भी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़ोटो को वापस रीसेट कर सकते हैं जिससे कि फ़ोटो की जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारे सही हो जाते हैं। इसके बाद है आपके यहाँ पे पिक्चर के स्टाइल। ये सारे पिक्चर के स्टाइल हैं। देखिए मैं जिस स्टाइल को भी ले रहा हूँ वो स्टाइल इस पिक्चर पे अप्लाई हो रहा है। ये देखो, मैं माउस को जिस स्टाइल पे लेके जा रहा हूँ पिक्चर में वही स्टाइल आ रहा है। ओके, दिख रहा है आपको।
इस तरह से हम पिक्चर पे स्टाइल, मान लीजिए आपने पिक्चर पे ये स्टाइल ले लिया, ठीक है। अब हम आते हैं पिक्चर की शेप। ये हमारे पास ऑलरेडी बने बनाई सारी शेप है, हम इस शेप के अंदर पिक्चर को डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाली शेप ली और ओके किया, तो पिक्चर की शेप भी ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। अगर आप शेप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। आप अगर इसकी शेप को ऐसे लेना चाहते हैं इस पे, तो ये इस शेप में आ जाएगा। शेप हमारी यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी शेप में पिक्चर आ जाएगी हमारी। आप इस शेप को ले लीजिए, इसमें इस तरह से पिक्चर आएगी, इसमें इस तरह से पिक्चर आएगी, इसमें इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये हमारी सारी शेप है। आप इनमें से अपनी शेप के हिसाब से पिक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। अभी इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, हम इसमें बॉर्डर ले सकते हैं। मैंने बॉर्डर लिया येलो कलर का, ओके। येलो कलर का बॉर्डर इसमें आ चुका है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये बॉर्डर हमें दिखाई दे, इसके लिए हमें वेट, लाइन के वेट को बढ़ाना पड़ेगा। हम लाइन का वेट 6 पॉइंट कर देते हैं। लाइन का वेट बढ़ाते ही पिक्चर का बॉर्डर दिखने लगा। जो लाइन है हमारी उसके स्टाइल हैं यहाँ पे डैशेस में आके। आप ये वाला स्टाइल लेंगे तो पिक्चर में आप देखो बॉर्डर कैसे दिख रहा है, ये वाला स्टाइल लेंगे तो देखो आप बॉर्डर कैसे दिख रहा है, इसी तरह ये, इसी तरह ये। आप इसमें से जो भी स्टाइल लेंगे पिक्चर का जो बॉर्डर है वो उसी स्टाइल में आ जाएगा। और जो लाइन है इसकी, उसकी मोटाई आप यहाँ से ले सकते हैं, ओके। इसके बाद है पिक्चर का इफेक्ट। हम इस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। पहला प्रीसेट, आप इसमें जैसे ही माउस किसी भी प्रीसेट पे रखोगे तो उसका इफेक्ट यहाँ आपको पिक्चर पे पड़ता दिखाई देगा। ये देखिए आप, प्रीसेट नंबर 9 पे ये इफेक्ट है, इसमें ये इफेक्ट है, इसमें ये इफेक्ट है, इसमें ये इफेक्ट है, ओके। इसी के ठीक नीचे आ रहा है 3D ऑप्शन। जब आप 3D ऑप्शन चलाते हैं तो 3D फॉर्मेट का एक टूल आता है यहाँ पे, टॉप और बॉटम, टॉप से 0, बॉटम से 0। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, पहले हम इसकी डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पिक्चर की डेप्थ अभी कुछ भी नहीं है। अभी इसको आप क्लोज करिए, हम इसको बाद में करेंगे। पहले पिक्चर के इफेक्ट देखते हैं। ये आपके सारे इफेक्ट हमारे 3D ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आगे, ओके। मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको। ये सारी 3D के ऑप्शंस हैं। प्रीसेट 3D। अगर हम इसमें ये ऑप्शन, ये आप प्रीसेट में जाके आप ये सारे इफेक्ट चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शैडो। शैडो में अगर आ जाए तो ये देखो आप पिक्चर पे शैडो आ रही है, ठीक है। जैसे हम ये लेते हैं तो इसमें देखो आप शैडो आ रही, परछाई आ रही है। ये देखिए परछाई आ रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारे पास ये ऑप्शन, ये शैडो हो गया हमारा। शैडो के मान लीजिए आपने ये ऑप्शन लिया, शैडो आ रही है। इसमें शैडो ऑप्शन में आप चले जाओ। शैडो ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे शैडो का कलर, आप शैडो का कलर रेड कर लो तो आप देखेंगे कि शैडो रेड कलर की आ रही है, ओके। ट्रांसपेरेंसी में शैडो को कलर को आप लाइट या डार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो शैडो का कलर यहाँ पे लाइट या डार्क हो रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो शैडो का कलर लाइट या डार्क हो रहा है, ठीक है। शैडो हमारी रेड कलर की आ रही है। अब हम शैडो के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप देखो शैडो ज़्यादा हो रहा है, शैडो कम हो रहा है, ओके। तो शैडो के साइज को हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखो शैडो आ रही है। इसी तरह ब्लर, ब्लर का मतलब होता है फैलाव। आप शैडो को
जैसे जैसे मैं यहाँ पॉइंट बढ़ाऊँगा, ये देखो ब्लर शेडो फैल रही है, ये देखो आप, जैसे जैसे मैं पॉइंट बढ़ा रहा हूँ शेडो फैल रही है। ओके, ये मैंने इसको कम कर दिया वापस। इसी तरह शेडो का एंगल, शेडो को हम एंगल वाइज डिफाइन कर सकते हैं। आप ये देखो मैंने एंगल चेंज किया तो शेडो भी अब चेंज होगी इसकी। अगर मैं एंगल यहाँ पे इसको कम करता हूँ, वेट ए मिनट, अभी अप्लाई हो रहा है ये हमें पता चलेगा। शेडो का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ आप शेडो का, ये देखो शेडो का हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब आप एंगल क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखो मैंने थोड़ा शेडो का डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आप शेडो के एंगल को आप चलाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा एंगल, देखो ठीक है। जिस एंगल पे आप रखना चाहते हैं शेडो का एंगल उसी पे आएगा। तो ये आपके शेडो के सारे ऑप्शन क्लियर। क्लोज करो आप इसे। अब हम वापस आते हैं प्रीसेट के अंदर, यहाँ से हम इफेक्ट देते हैं 3D ऑप्शन के अंदर। मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया, इसमें 3D का इफेक्ट आ गया। ओके, अब हम 3D ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। इसकी डेप्थ को हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप डेप्थ देखो, डेप्थ का मतलब इसकी गहराई है, ये पीछे की तरफ। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पॉइंट बढ़ा रहा हूँ इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, हम मैनुअली भर सकते हैं। ये 58 पॉइंट है, मैंने इसको कर दिया 250 पॉइंट एंड देन एंटर। अब आप देखो ये डेप्थ इसकी बढ़ी हुई है। ओके, प्रीसेट में गए, 3D ऑप्शन में गए वापस, यहाँ से इसको हम 0 करते हैं। नॉर्मली ये 0 पॉइंट रहता है। इसी तरह ये भी हाइट भी इसकी 0 रखते हैं हम। आप देखो यहाँ फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 0 और यहाँ भी 0। अभी हम यहाँ देखते हैं, पहले नीचे कलर आप ले लो येलो कलर, ठीक है। कंट्रोल, अभी इसकी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो ये जो येलो कलर आ रहा है इसका साइज़ बढ़ रहा है अब। ओके, इसी तरह ये जो 3D है हम इसको हर तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल, इसमें मैटे में ये इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसमें लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, फ़र्क पड़ रहा है, हल्का फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं ये वायर फ्रेम पे लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, खाली फ्रेम दिखता है। इसमें लेता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा सॉफ्ट एज इफेक्ट है, इसमें ऐसे दिखाई देता है। इसमें लेंगे तो हमारा इस तरह से दिखाई देगा। हल्का फ़र्क पड़ रहा है लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। इसमें आप देखो ध्यान से तो यहाँ, इसी तरह यहाँ, इसी तरह यहाँ। ओके, तो ये हमारे 3D पे इफेक्ट डाले जाते हैं इस तरह से। ये हमारा लाइटिंग का ऑप्शन होता है। 3D के ऊपर आप लाइटिंग डाल सकते हो। आप ये न्यूट्रल, वार्म, कूल और स्पेशल। आप अगर वार्म, जैसे सपोज सबसे पहले तो हम यहाँ से ओके ये वाला लेते हैं ताकि सही दिखे। अब यहाँ से आप 3D पे आपने मान लेते हैं ये वाली लाइटिंग ली, तो ये देखो लाइटिंग डालने से फ़र्क पड़ा हल्का सा। इसी तरह से आप अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें ऐसे दिखाई देगा। ये लाइट का इफेक्ट है, ये देखिए आप इसमें ऐसे। तो 3D के ऊपर ये लाइट डाली जा सकती है इस तरह से, ठीक है। लाइट डालने के सब तरीके हैं। स्पेशल, कूल में आप लेंगे तो ये हल्का लाइट दिखाई देगा, वार्म में लेंगे तो ये चमक के साथ दिखाई देता है। ये ले लो आप इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, इसको तो खैर आप 0 रखना भी फ़िलहाल। 3D का फॉर्मेट ये आपका क्लियर हो गया। मैं रीसेट कर देता हूँ जिससे कि पिक्चर हमारी उसी पोजीशन में पहुँच जाएगी जैसे थी। रीसेट करते ही पिक्चर वापस, हाँ, क्लोज। प्रीसेट के अंदर आपके ये ऑप्शन क्लियर, 3D ऑप्शन आपका क्लियर। शेडो में मैंने सारी शेडो आपको करा दी है, शेडो के अंदर के सारे ऑप्शन करा दिए हैं। इसी तरह आप अगर आप आ जाओ रिफ्लेक्शन, इस फोटो पे रिफ्लेक्शन, ये देखो आप रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, ये देखो ये सारे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। ओके, इसको फ़ोटो को थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम ताकि रिफ्लेक्शन हमें क्लियर दिखाई दे। रिफ्लेक्शन में आ जाओ आप,
ये देखो रिफ्लेक्शन। ओके, ग्लो चमक होती है, देखिए आप ये इसको लेंगे तो इस तरह से, पहले रिफ्लेक्शन को हम हटाते हैं, इस पे आप नो रिफ्लेक्शन करो। अब आप अगला इफेक्ट डालो ग्लो, ये देखिए आप साइड में देखिए, ये देखो साइड में आप, ये ग्लो के कलर है सारे। मोर ग्लो, अगर आप ये ग्लो का कलर येलो रखना चाहते हैं तो देखो येलो आ रहा है, ये वाला लेना चाहते हैं तो ये वाला आएगा कलर। आप देखो ये कलर आ रहा है आप चारों तरफ, ये लेना चाहते हैं तो ये आएगा चारों तरफ, ये लेना चाह रहे हैं तो आप देखोगे कि ये कलर आ रहा है चारों तरफ। ठीक है, इसी तरह सॉफ्ट एज 1 पॉइंट, ध्यान से देखना फोटो को, 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 और ये 50। ओके, इसी तरह बेवल, आप इस पे देखो सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, लेकिन देखिए आप फोटो को ध्यान से देखो, इफेक्ट हल्का हल्का पड़ रहा है सबके ऊपर। ओके, ये देखो नीचे 3D ऑप्शन चल रहा है, 3D ऑप्शन में आ जाते हैं, फिर वही ऑप्शन आ जाता है 3D का जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, आप इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं, डेप्थ मैंने अगर कर दी 250 तो 3D की डेप्थ 250 हो चुकी है। ओके, जब आप यहाँ से इस पे आप क्लिक करोगे, प्रीसेट नंबर 9 लिया हमने, अब आप यहाँ से 3D ऑप्शन में जा कर के आप 3D की डेप्थ बढ़ाओगे 250, 250, 3D की डेप्थ बढ़ गई ना, तो वही चीज़ है। 3D रोटेशन है हमारे पास ऑप्शन, 3D ये देखो आप इस तरह से, हर तरह से आप 3D को घुमा सकते हो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास। 3D रोटेशन का ऑप्शन भी नीचे आ रहा है आपका। ठीक है, आप यहाँ से XYZ से ऑप्शन प्रीसेट आपका कोई सा भी दोबारा आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, X से आप देखो आप घुमाओगे, ये देखो आप घूम रही है फोटो। ठीक है, इसी तरह ये वापस इस तरह से सही हो जाएगा। अगर आप Y से घुमाओगे तो इस तरह और इस तरह, अगर आप Z से घुमाओगे तो ऐसे हो रही है, ऐसे। ये देखो आप, ये हमारे पर्सपेक्टिव और पैरेलल होते हैं। ये देखो, ठीक है, इसको आप कम करोगे तो देखो आप इफेक्ट, मैं एक पॉइंट कम करके दिखा देता हूँ आपको ऐसे। ठीक है, इसी तरह यहाँ से। ओके, रीसेट कर देंगे तो वापस पिक्चर, हाँ, ये आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। इसके बाद हम आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। सपोज दैट हम एक पिक्चर और लेते हैं, हमने इसको इंसर्ट कर लिया, अगर हम एक दूसरे को ऊपर रखें तो ये वाली फ़ोटो हमारी ऊपर है और वो नीचे। हम चाहते हैं कि ये नीचे वाली फ़ोटो ऊपर आ जाए या ऊपर वाली फ़ोटो नीचे चली जाए। तो हमने ऊपर वाली फ़ोटो सिलेक्ट करी, आप यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, सेंड टू बैक करते ही देखो आप फ़ोटो पीछे चली गई। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट अगर आप करते हैं तो फ़ोटो वापस आगे आ जाएगी, सेंड टू बैक में पीछे चली जाएगी और ब्रिंग टू फ्रंट में वापस आगे आ जाएगी। ओके, सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन में हमारे जितने भी पिक्चर्स होते हैं सारे दिखाई दे रही हैं, पिक्चर 3, पिक्चर 4। आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो ऐसे, इसको वापस दोबारा आप ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, आप नीचे से भी कर सकते हो काम, शो ऑल और हाइड ऑल। ओके, ये हमारा सिलेक्शन पैन होता है। इसके बाद है अलाइन।
ये दो फ़ोटो हैं, दोनों को हमने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। शिफ्ट दबाया, एक बार इस पर क्लिक किया, एक बार इस पर क्लिक किया, दोनों फ़ोटो सिलेक्ट हो गए। बिना शिफ्ट दबाए आप दोनों फ़ोटो एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते, ओके, इसलिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। अलाइन लेफ़्ट, दोनों फ़ोटो लेफ़्ट साइड से मिल चुके हैं। अलाइन सेंटर, दोनों फ़ोटो के सेंटर मिल चुके हैं। अलाइन राइट, दोनों फ़ोटो के राइट साइड मिल चुके हैं। अलाइन टॉप, दोनों फ़ोटो के टॉप के हिस्से मिल चुके हैं। अलाइन मिडल, दोनों फ़ोटो मिडल में मिल चुके हैं। अलाइन बॉटम, दोनों फ़ोटो का बॉटम का हिस्सा मिल चुका है, ओके। तो ये आपका अलाइन का ऑप्शन है। इसी तरह अगला है हमारा ग्रुप। हम इन दोनों फ़ोटो को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पे रखा है इस तरह से। इन दोनों फ़ोटो का आप सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में जाओ आप, ग्रुप, ये दोनों फ़ोटो एक साथ जुड़ चुके हैं। देखो आप क्लिक करोगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट होंगे। आपको इनको अलग करना है, ग्रुप में जाके आप अनग्रुप कर दो। ये दोनों फ़ोटो देखो अलग अलग हो गए। ये ग्रीन कलर इस फ़ोटो का अलग दिख रहा है, इस फ़ोटो का अलग दिख रहा है, ये अलग अलग हो चुके हैं, ओके। अगर ये एक साथ होंगे तो ये दोनों ग्रीन मिलके एक हो जाएंगे, वो भी सेंटर में आ जाएंगे। जैसे मैं ग्रुप करता हूँ, अब आप देखो दोनों के ग्रीन एक साथ आ चुके हैं, वो भी सेंटर में, इसलिए फ़ोटो ग्रुप हो गई। अब अनग्रुप करते ही इस फ़ोटो का ग्रीन वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इस फ़ोटो का ग्रीन वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। देखो आप अलग अलग हो गए। आप रीग्रुप कर दोगे तो वापस ये वैसे ही हो जाएगा, ओके। फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं हम, 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे ऐसे, इधर इस पे करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल में ऐसे दिखाई देगा और फ्लिप वर्टिकल में ऐसे दिखाई देगा, ओके। ये रोटेशन के चारों ऑप्शन है हमारे पास। अगला ऑप्शन है हमारा हाइट और विड्थ। आप यहाँ से फ़ोटो की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो इस तरह से, यहाँ से, ओके। एक इसमें अगला ऑप्शन है क्रॉप। क्रॉप देखिए क्या होता है। क्रॉप हम किसी और पिक्चर पे चलाते हैं। पिक्चर लेते हैं हम पहले, हमने मान लीजिए ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट। हम इस पिक्चर पे क्रॉप चला के देखते हैं कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप के माध्यम से हम पिक्चर में जो एक्सेस एरिया है उसको कम कर सकते हैं। जैसे क्रॉप, आप यहाँ से इसको पकड़ो और इसको कम कर दो, इसी तरह यहाँ से पकड़ो, आप इसको कम कर दो। अब फ़ोटो और वो हिस्सा कट चुका है जो मैंने क्रॉप किया था। अब आप इसको बड़ा भी करेंगे तो भी वो हिस्सा वापस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको उसको वापस लाना है तो आप वापस क्रॉप में जाएंगे और इसको पकड़ के आप अगर वापस खींचेंगे तो वो हिस्सा वापस आ जाएगा इस तरह से, देखो। क्लियर? तो आपका आज मैंने ये क्लियर करा दिया है। फॉर्मेट आपका पूरा क्लियर हो चुका है, इसलिए अब आपको इसको अच्छी तरह से चला के देखना है।